नमस्कार, मेरा नाम है संगीता। आज मैं आपको एक अश्वेत लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है सारा चाँद। सारा चाँद सूडान में पैदा हुई थी। सूडान इन दिनों बड़ी चर्चा में है क्योंकि वहाँ पर सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच में युद्ध चल रहा है। सूडान एक बहुत ही अशांत देश में गिना जाता है। 37 साल पहले सारा चाँद का जन्म सूडान के खार्तूम में हुआ था। सारा चाँद अपने परिवार के साथ खार्तूम में रहा करती थी। उनके 2 बड़े भाई थे और एक छोटी बहन थी। तो वहाँ पे हमेशा युद्ध जैसा ही माहौल हो जाया करता है बीच बीच में। कभी कभी जब वो युद्ध का माहौल ज़्यादा हो जाता था तो उनके परिवार को चिंता सताने लगती थी, अपने बच्चों की, अपने परिवार की। तो उनके माता पिता दोनों चिंतित रहते थे कि वे सूडान में नहीं रहना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत असुरक्षित महसूस करते थे। हालांकि उनके परिवार आसपास ही रहते थे, मगर फिर भी उन्हें लगता था इस देश से उन्हें निकल जाना चाहिए। तो एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो इस देश को छोड़ देंगे। तो वे लोग केन्या शिफ्ट हो गए। केन्या के नैरोबी शहर में उन्होंने शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा और वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत उनके दोनों लड़कियों का एडमिशन एक स्कूल में, हाई स्कूल में हो गया, केन्या के हाई स्कूल में हो गया। तो जब वे लोग स्कूल जाने लगे तो वहाँ का माहौल देख कर उन्हें बड़े अचरज होता था क्योंकि वहाँ पे बच्चे आराम से खेलते थे। बड़े अमन पसंद जगह थी जहाँ पे देखकर उन्हें लगता था कि इतनी फ्रीडम है यहाँ पे। तो एक दिन उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि तुम बच्चों को कोई खेल में रुचि है तो बताओ। मगर दोनों लड़कियों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया क्योंकि वे ऐसे देश से आई थी जहाँ डरी सहमी रहती थी। उस समय उनकी उम्र 12 साल थी। तो उसके बाद दोनों उस शिक्षक को पता चल गया था कि ये दोनों लड़कियां में कुछ प्रतिभा है। तो कुछ दिन बाद उन्होंने सारे बच्चों के लिए खेल अनिवार्य कर दिया। तो अब उन लड़कियों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। तो इसके बाद वो दोनों बास्केटबॉल खेलने लगी। तो बहुत अच्छा कर रही थी दोनों। और कुछ दिन बाद अमेरिका की यूनियन यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया, जहाँ की 4 साल की शिक्षा के साथ साथ उन्हें बास्केटबॉल खेलने का भी मौका मिला। वहाँ पे उनके खेलों में काफ़ी निखार आया। उन दिनों या आज भी यूरोप में बहुत पैसा बरसता है खेलों पर। तो उन्हें बहुत अच्छा मौका मिला अपने जीवन को सुधारने का। एक दिन कनाडा के टोरंटो रैप्टर्स, जो वहाँ के खेलों की संस्था है, उनकी जो मुखिया है, उनका नाम मसाई उजड़ी था। वो उनकी नज़र सारा चाँद पे पड़ी और उन्होंने सारा चाँद को अपने संस्था से जोड़ लिया और उन्हें चयनकर्ता के रूप में अपने संस्था में उन्होंने काम दिया। फिर वे लोग मिलकर के खेल कर बहुत सारे खिलाड़ी को, बच्चों को ढूंढते थे और अपने शामिल करते थे, खेल सिखाते भी थे। काफ़ी दिनों बाद सारा चाँद ने एक विचार जाहिर किया मसाई उजड़ी के पास कि मैं अपने देश जाना चाहती हूँ और वहाँ पे अपने लड़कियों को खेलों से जोड़ना चाहती हूँ। ये ख्याल उन मसाई उजड़ी को बहुत अच्छा लगा और 2017 में वे केन्या के बास्केटबॉल कैंप में वहाँ पे जुड़ गई। और जब वो गई सूडान और अफ्रीका के देशों में, वो जगह जगह घूम करके वह बच्चों के साथ बच्चों को खेलों से जोड़ रही थी। तो वैसे में ही एक दिन एक वाक़या उन्हें हमेशा याद आता था, वो कभी नहीं भूल पाती थी। क्योंकि जब वो अल्जीरिया के दौरे पर गई थी तो एक गोरे अंग्रेज़ ने उनके मुंह पर थूक दिया था, पर उन्हें जरा भी बुरा नहीं लगा क्योंकि जब वो घर से निकल रही थी तो उनके माता पिता ने अच्छी तरह उन्हें समझाया था कि तुम जैसी भी हो बहुत खूबसूरत हो। तो उन्हें जरा भी बुरा नहीं लगा। हालांकि वो अश्वेत थी, लेकिन उन्हें इस बात से कभी फ़र्क नहीं पड़ता था। इन खेलों के दौरान ही जगह जगह बच्चों का चयन करती थी। इस दौरान ही एक छोटी सी बच्ची एक दिन उनके पास आई।
और बहुत सहमी सी लग रही थी। तो उनसे सारा चाँद ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों उदास लग रही हो? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरे साथ बहुत ही दुराचार रात में हुआ और फूट-फूट कर रोने लगी। सारा चाँद ने उसे गले से लगा लिया और कहा और उन्हें अपने अतीत के किस्से याद आने लगे जो उनके साथ सूडान में बीतता था, और वो लोगों को जो देखती थी वो सारी कहानियाँ उनके याद आने लगे। तब वो उस दर्द को वो समझ पाती थी कि उनके साथ वो बीता था। उस लड़की को उन्होंने गले से लगा लिया और उसी दिन एक नई संस्था खोलने का विचार आया जिसका नाम था होम एट होम। ये खेल की संस्था बच्चों को खेल के साथ साथ शिक्षा का भी शिक्षा की ओर भी उनके रुचि को बढ़ाती थी और उन्हें शिक्षा में भी आगे बढ़ने का सिखाती थी। तो इससे वह बहुत लोगों से और जुड़ने लगी, और सारा चाँद इस तरह से BBC जो बड़ी संस्था है इंग्लैंड की, उन्होंने 100 प्रतिभाशाली महिलाओं के रूप में गिना है। तो ये थी सारा चाँद की कहानी। आपको कैसी लगी? धन्यवाद।